हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ इस टाइप से होने वाला है। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, लेकिन बाहर से बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से बहुत रो रही हूँ। लेकिन आंसू कहाँ जा रहे हैं, अंदर ही जा रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको। कोई बात नहीं। तो मेरी जो आज का वीडियो है वो मैं बताऊंगी आपको। तो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, एक स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरे एक रिलेटिव में, अगर किसी को समझ आए तो अपने दिल पे मत लेना, लेकिन रिलेटिव की है तो समझ में तो आएगी। तो एक रिलेटिव की शादी थी, और जब वो एक लड़की की शादी होती है तो उसका बाप, माँ तो चलो छोड़ो, बाप पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगाता है उस दिन के लिए, सिर्फ कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, कहीं कोई कुछ बोल ना दे, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस शादी में भी। तो वो अंकल ने बहुत मेहनत की, बहुत, मतलब सभी करते हैं, सभी बाप करते हैं हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाए। तो उन्होंने भी वैसा ही किया। तो उस दिन बारात वाले दिन बारात आई, तो कोई बाराती आया था शायद, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो बाराती आया था, तो एक दो लोग थे, तो उनका कुछ खो गया था। आई थिंक गोल्ड या पैसे, वो मुझे क्लियर नहीं पता। तो उनका खो गया था, तो किसी ने निकाल लिया या गिर गया, वो भी आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन उन्होंने जो किया उस टाइम, तो उनको वो शाबाशी मिलनी चाहिए कि यार इतना करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। तो क्या हुआ, उनका कुछ खो गया था आई थिंक, या चुरा लिया किसी ने, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, बस मैंने सुना है। तो जब उनका वो हो गया, फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उनको जो लड़के वालों को जो मिला था ना एरिया, वहाँ जाकर उन्होंने लॉक करने के बाद अंदर बैठ गए। ना आप खाना खाना है, ना बाहर निकलना है, ना फ़ोटो निकलवाने हैं, ना किसी से मिलना है। मतलब अपना तो करना ही है, कोप भवन में बैठना। लेकिन जो लड़की वाले के जो घर वाले हैं, जो बाप है, जो अम्मा है, उनके दिल पे क्या बीत रही है, उन उनके दिल पर, मतलब जो रिश्तेदार हैं उनके देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ धीरे धीरे, और ये बातें तो धीरे धीरे फैलती है। तो जब सबको पता चला और आप ये रिएक्ट कर रहे हो, तो मतलब जो इज्जत, जो इमेज उसने पहले से बना के रखी, तो आप तो उसको काट रहे हो ना। तो वो चीज़ जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा मतलब अभी से अपना रंग दिखा रहे हैं यार, आगे इनका तो बहुत ज़्यादा हीरो होंगे। विलन तो नहीं बोल सकते हम, हमारा क्या है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ रंग में भंग कर दिया। ना फोटो निकलवाया, ना खाना खाया, ना खुद खाया, ना खाने दिया, किसी को भी नहीं। यार जब हमारा कोई मेहमान गुस्सा होके अंदर बैठेगा तो हमको कैसा लगेगा, मतलब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ना। जब हमारा मेहमान गुस्सा होके बैठा हुआ है, तो हमने जो कमाया, जो हमने लगाया, वो सब बेकार चला गया ना पानी में। तो सोचो उसके मतलब बाप के ऊपर क्या बीती होगी। अगर हम किसी को कुछ मतलब दे नहीं सकते, तो किसी का हम ले भी नहीं सकते। उस दिन, उस रात, उसके बाप की जो जिंदगी की पूरी कमाई लग गई, और वो रात मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी रात, उसमें आपने पानी डाल दिया। और क्या, और इससे बड़ी शाबाशी आपको क्या मिलेगी। मतलब इतनी हिम्मत तो है आप में, आपने खुद का तो खराब किया ही, दूसरे का भी खराब कर दिया। तो यही मेरे साथ भी हुआ, तो वही मैं शेयर करूँगी आगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं था शादी में रंग में भंग करना, क्योंकि मेरी गलती थी, मेरी लापरवाही थी। तो मेरी लापरवाही का मुझे नतीजा मिला। अगर उसके यहाँ शादी में गए, उनकी लापरवाही होती तो हम उनको बोलते, क्योंकि हमारी चीज़ खुई है, तो हम जिम्मेदार है ना। वो क्या, तुम मत आते भैया, लेकिन तुम हमारी शादी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो वो मैंने स्टोरी सुनी थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार ऐसे भी लोग रहते हैं,
और यही स्टोरी मैं अपनी वीडियो में लगाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा दोनों भी। और मैं कोई ज़्यादा बड़ी दिलदार नहीं हूँ, मुझे भी एक एक पैसे की लगती है। एक पैसा अगर गिर जाता है नाली में तो भी लगता है यार उठा के रख लूँ पर्स में, लेकिन मेरी इतनी बड़ी चीज़ खो गई, दुख है। लेकिन मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दुख हैं हमारे ऊपर, तो ये छोटे से दुख कोई मैटर नहीं। मेरे चेहरे पे जो स्माइल देख रहे हो वो कोई फेक स्माइल नहीं है, दिल से है, प्योर है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और दुख भी लगेगा। तो वो हम धीरे धीरे स्टोरी बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। जब आप एंड तक बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग गए थे शादी में, और शादी में जाने से पहले हमारा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं था, मतलब प्लानिंग नहीं किया था हमने कि 1-2 महीने पहले से प्लानिंग किया हो कि चलना है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से जाने का हुआ। और एक जात बोली थी केला मैया की, तो वो भी करनी थी, और वो 1 साल हो गई थी, बुआ जी ने बोली थी, तो वो भी करनी थी। और शादी में भी जाना था क्योंकि ये लास्ट शादी थी, मतलब बुआ जी के बेटे की। तो अजीत जी ने बोला कि ठीक है चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। और अगर उनका मन होता है तो मैं कहीं पर भी अपनी मतलब उंगली या टांग जो भी बोलो नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, वो कभी ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं, तो वो सोच समझ कर करते हैं। तो मैं सोच लेती हूँ कि इनका डिसीजन बहुत सोच समझ के होगा, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। मेरा एकदम से जल्दी से हो जाता है, कहीं कुछ भी सुना तुरंत एकदम इमोशनली हो जाती हूँ। और तो मेरा थोड़ा सा फिर उसके बाद मुझे समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनका बहुत ज़्यादा सोच समझ के होता है। और शादी में जाना था क्योंकि लास्ट शादी थी, तो उन्होंने बोला था कि शादी में चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। तो हमारी 10 दिन में तैयारी हुई, टिकट विकेट सब हो गया, तत्काल में टिकट करवाया था, वेटिंग में टिकट था। फिर उसके बाद शादी में, और इतनी गर्मी राजस्थान में, सोचो इधर का जो वेदर है और उधर का, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर। यहाँ तो गर्मी है ही नहीं और उधर सर्दी नहीं है, मतलब गर्मी ही गर्मी है। तो कैसे कैसे मतलब झेलना पड़ेगा आयांश को लेके, कुछ भी मैंने दिमाग में नहीं रखा, बस सोच लिया कि हमें जाना है। तो हम लोग गए अच्छे से, माता रानी का नाम लेके हम लोग गए। और जाने के बाद क्या हुआ, टिकट वगैरह सब कंफर्म हो गया। एक हमारी थी वो तत्काल की थी टिकट, और कुशवा जी ने पहले करवा ली थी, क्योंकि एक बार को हमने मना किया, हमने कहा आयांश को लेके जाएंगे तो तकलीफ़ होगी, और अगर जाना भी होगा मतलब प्लानिंग हो गया तो तत्काल में करवा लेंगे, क्योंकि उनकी वेटिंग में टिकट थी। और वेटिंग में जब कहीं हम जाते हैं ना, तो वेटिंग वाला कंफर्म नहीं होता है। ये अक्सर होता है हमारी लाइफ में कि अगर वेटिंग का टिकट है तो वो कंफर्म नहीं होगा, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सीट है तो वो एक्स्ट्रा जाती है, कैंसिल भी नहीं करते हम। तो हमने कहा तत्काल में करवा लेंगे, तो वो तत्काल में करवा ली। तो उसके बाद क्या हुआ, हमको जाना था राजस्थान। राजस्थान स्टेशन गंगापुर स्टेशन पर उतरना था, और उससे आगे और आगे जाना था, तब वो बुआ जी का गांव था। वहाँ हमारी ननद भी, छोटी ननद का भी गांव है, तो दोनों लोग एक ही गांव में हैं। तो गंगापुर हमारी जो बुआ जी एक और हैं, मतलब बुआ जी यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो सब हम ससुराल की बात कर रहे हैं, मायके का कुछ भी नहीं। तो एक और बुआ जी वो गंगापुर में रहती है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि हम साड़ी पहन कर नहीं गए थे, और वहाँ कुछ गांव है और वो भी राजस्थान। तो सूट पहन की बहू जो जॉब करती है पुलिस में है, वो भी आकर गांव में साड़ी पहनती है। तो और मैं पहली बार जा रही थी, तो मैं कोई रीति रिवाज को या फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है बुआ जी के यहाँ जाएंगे। और उनसे भी नहीं मिली थी मैं, शादी के बाद मैं पहली बार मिली थी
शादी के बाद क्या मतलब पहली बार ही मिली मैं बुआ जी से। तो मैंने कहा ठीक है, पहले उनके यहाँ जाएंगे फिर उनके यहाँ जाएंगे। तो उनके यहाँ गए। अच्छा, बुआ जी ने खूब आदर किया, मतलब जो हमने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा। वो मतलब बुआ जी इतनी एजिड, फिर भी उन्होंने खाना सब सब A1 सब अच्छा किया उन्होंने, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा किया। तो क्या बोलूँ मैं। और सब कुछ अच्छे हो गया, खाना पीना। तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे। और शादी के टाइम जिन लोगों ने मुझे देखा होगा तो मैं बहुत पतली थी, जैसे अभी हूँ उससे आधी थी। तो उस टाइम का जो हमारा मतलब पतली थी, तो उस हिसाब से ब्लाउज़ वगैरह भी नहीं बन रहे थे मेरे। तो वो सब हमने लूज़ करवाए, मतलब ढीले करवाए। तो मेरा क्या हुआ, जो मेरे गहने थे वो भी नहीं बन रहे थे। और जब बन नहीं रहे तो कैसे पहनेंगे, सिलाई तोड़ के ब्लाउज़ की तो वो तो हम करवा लेंगे, लेकिन जो हमारे गहने हैं वो तो नहीं होंगे ना। तो मेरा क्या हुआ, हमने ये रिंग इसमें पहन ली। एक रिंग हमने इसमें पहनी और एक इसमें पहनी। तो हम 2 रिंग पहन के गए थे, ज़्यादा हमारे पास है भी नहीं। तो 2 रिंग पहनी थी, एक इसमें पहनी थी और एक इसमें पहनी थी। तो क्या हुआ, आज भी वो निशान है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहा है। तो जब खाना पीना खा लिया, सब हो गया, बर्तन वर्तन धुलने के बाद आराम से हम लोग बातें कर रहे थे। तो जब पता है, जब खाली दिमाग होता है ना तो शैतान का घर होता है। तो बातें करते करते, और मेरी कुछ, मैं घर पे कुछ पहनती नहीं हूँ, गले में भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है। और चूड़ी भी एक दो रहती है मेरी। मुझे ज़्यादा ये ताम झाम अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा मैं फिल्मी भी नहीं हूँ कि मतलब कुछ भी ना करूँ, करती हूँ, नॉर्मल करती हूँ। तो मैंने क्या किया, खाली बैठी थी, ऐसे ऐसे करना चालू किया मैंने, और करने के बाद इसमें डाल ली। अब ये 3 उंगली तो ऐसे टच में रहती है, ये अलग रहती है। मेरी उंगलियों पे मत जाना, ये एकदम अलग ही है। वो पता नहीं कैसी भगवान ने बना दी, सामान बचा नहीं होगा तो इसलिए लगा दिया होगा, बचा बचाया। तो ये उंगलियां ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जाने दो। तो इसमें पहन ली, पता ही नहीं चला क्या हुआ। बातें आते हो गई, तो हमने बोला चलो शाम को ही निकल चलते हैं, शादी तो वहाँ है, वहाँ आराम इंजॉय करेंगे। तो सूट जो हम पहने हुए थे वो हमने निकाला, और निकालने के बाद पता नहीं चला कि वो रिंग वहीं मतलब गिर गई, या हमने ब्लाउज पहना तब निकल गई, या हमने कंघी करी तब निकल गई। हाँ, तो कपड़े उतारने में पहनने में गिर गई, नहीं पता चला। बाहर अयांश को गोद लिया क्योंकि वो बैग वगैरह पकड़े थे। तो अयांश को पकड़े थे गोदी में। फिर उसके बाद लेट हो गया था, 5:30 बज गए थे। तो हमने कहा शायद गांव का है, और बुआ जी ने भी बोला था कि गांव का है, बस नहीं मिलती है, फिर तकलीफ होगी, अंधेरा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में अयांश को गोदी लेके और साड़ी पहन के, मेरे लिए तो मतलब कठिनाई से डबल कठिनाई। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो मैंने क्या किया, गोद इस हाथ से लेके इस हाथ में कर लिया ऐसे, और मैं भागती जा रही थी। लेकिन वो दिमाग में नहीं था कि हमारी रिंग कहाँ गई। तो जैसे तैसे हम बुआ जी के घर से बाहर निकले, और निकल के बस में हम बैठे। तो हम बैठे ही थे, बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ जाना था, पहली बार सबसे मिलना था, तो इस वजह से बहुत खुश थे। और उसके बाद अचानक से ध्यान आता है, मतलब ऐसे भी नहीं कि मैं हाथ देख रही हूँ या कुछ ऐसे चेक कर रही हूँ, अचानक से ध्यान, अंगूठी। मेरे तो ऐसे पसीने निकलने लगे, मैंने कहा अंगूठी यार, अंगूठी तो है ही नहीं। अब वो पता ही नहीं कहाँ गिर गई। देखो, बुआ जी के घर पे गिरती तो नहीं मिलती है, गलत बोल दिया। बुआ जी के घर पर गिरती तो वो कहीं नहीं जाती, मतलब मुझे मिल जाती। और अगर बाहर गिरी तो वो सब जगह गई, मुझे नहीं मिलती, है ना। तो फिर हमने तुरंत बुआ जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बुआ जी ऐसा ऐसा हो गया, और रिंग देख लो आप, अगर होगी तो वहीं होगी। तो बुआ जी ने देखा, बाहर भी बेचारी देखने गई, हाँ रोड पे भी गई देखने, लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं। तो मैंने पर्स भी देखा, पर्स में इतना अटरम सटरम रखा था, सारा निकाल के मैंने। और गांव की सड़क डिज्जिक 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 डिज्जिक, अब वो, और बाजू में अजीत जी, तो मुझे वो भी डर लग रहा था। वैसे मुझे उनसे डर नहीं लगता है,
नहीं लगता मुझे डर। लेकिन जब कभी गलती कर देती हूँ ना तो मुझे ऐसा 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 अंदर से होता है, तो वो भी डर था। और एक तो इतनी बड़ी गलती करे बैठी, तो कुछ बोल भी नहीं सकती। अब वो सिर्फ मुझे देख रहे थे, बस कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम एक शब्द भी बोल देंगे तो ये गुस्सा हो जाएगी, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे देख लो। तो मैं देख रही थी, लेकिन अंदर से इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था यार, ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या करूँ अभी, मैं फिर से चली जाऊँ, देख आऊँ जाके, एक बार आंखों को तसल्ली मिल जाए। लेकिन नहीं कर सकते थे ऐसा कुछ। फिर हमने मिली नहीं, क्योंकि वो जाने वाली थी। तो फिर हमने डिसाइड किया हम किसी को बताएंगे नहीं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम इंजॉय करेंगे। किसी को ऐसा फील नहीं होने देंगे कि हमारा लॉस हो गया तो हम रंग में भंग करने आए। यार मेरी गलती है ना, मैंने नहीं संभाला, मेरी प्रॉब्लम है। मैं नहीं जाती तो भी होता उनकी शादी, तो हमारा क्या हक है कि हम उनकी शादी बिगाड़ें, है ना। तो ये चीज़ मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना नहीं है बवाल, और मुझे किसी को बताना नहीं है। लेकिन अजीत जी ने अपनी सिस्टर को बताया, फिर सिस्टर से फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी से फिर इधर उधर हुआ, सबको पता चल गया, सारे रिलेटिव्स को पता चल गया। लेकिन मेरे चेहरे पे एक कहीं पर भी एक ऐसी लकीर भी नहीं आई कि हाँ मुझे मेरा कुछ खो गया। लेकिन यार खून पसीने की कमाई थी ना, अंदर से बहुत हो रहा था, लेकिन सामने नहीं दिखाना था मुझे, क्योंकि जब हम इंसान को नहीं बचा सकते तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आज हम कमा रहे कल खो जाएंगी, कल फिर से हम ले लेंगे, फिर परसों फिर से खो जाएंगी, तो उनका क्या रोना धोना यार। अगर आज हमने कुछ खोया है तो कल हम पा भी तो लेंगे। लेकिन सीखना बहुत है, तो हमने सीख लिया कि हम सोना नहीं संभाल सकते, हमको ये नहीं पहनना है, हमको सिर्फ बनवाना है और रखना है, क्योंकि हम उसकी कदर ही नहीं कर सकते तो क्यों पहनना। और दूसरे पर हम क्यों लगाएं कि वहाँ वो गिर गई होगी, उन्होंने उठा ली होगी, या किसी को मिल गई होगी, वो गरीब हो जाएगा, वो उसका और भी बुरा हो जाएगा। क्यों? अगर उसके नसीब में होगी तो मिल जाएगी, उसका वो देखेगा। मेरी खो गई, ठीक है ना, मैंने नहीं संभाल पाई, मैं जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं बताऊंगी किसी को। फिर ऐसे पता चल गया तो मैंने कहा ठीक है जाने दो। अगर हम किसी चीज़ को खोएंगे तो कल हम पाने की भी लालसा रखेंगे ना, नहीं मेरे पास नहीं है तो मैं अभी मुझे चाहिए, मेरा चला गया तो अभी मुझे बड़ा चाहिए। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, हम फिर से अपनी काम में लग जाएंगे, फिर से पैसे कमाएंगे और फिर से अंगूठी बनवा लेंगे, छोटी अंगूठी, अब मैं बड़ी बनवा लूँगी। तो यही मेरी स्टोरी थी। लेकिन जब एक एक पैसा करके जोड़ते हैं ना तभी घड़ा भरता है। तो वो बहुत मेहनत की थी, शादी की रिंग थी मेरी, और वो खो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, अंदर से बहुत दुख हुआ। आज भी दुख होता है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा ऑलरेडी दुख है। मेरे पापा चले गए, हम उनको नहीं बचा पाए, तो ये सोना चांदी मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं। जाने दो ना, कल फिर से हम नया ले आएंगे। लेकिन हमारे पापा चले गए, उनको क्या हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। तो यही था। और मेरे पापा ने सिखाया है कि अगर आज कुछ जाता है तो कल कुछ आता भी है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो बस यही लालसा में बैठी हूँ कि एक रिंग खुई है तो शायद ऐसा कंगन मिल जाए, कुछ मिलेगा, शायद कहीं पड़ा मिल जाएगा। अरे ये मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और सोना खुआ भी अच्छा नहीं होता है और मिला भी अच्छा नहीं होता है, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन पता मैं वापस आ गई, 3 से 4 दिन हो गए मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया। कल मैंने शाम को मम्मी को बताया, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने वाली थी। मम्मी को वीडियो से पता चलता तो इससे पहले ही बता दो, उनको अच्छे से समझा दो। समझा दिया, मैंने कहा ठीक है चली गई, कोई बात नहीं, कल फिर से हम नहीं ले लेंगे, भगवान दे रहा है ना, बस हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, संभालेंगे अच्छे से बस। तो यही मेरी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक स्टोरी है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी, उसके बाद ये वीडियो डालूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।